दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब हम भारत में बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो दुनिया उससे भी कई कदम आगे निकल चुकी है। हम यहाँ 300 किलोमीटर प्रति घंटे की बुलेट ट्रेन को लेकर उत्साहित रहते हैं, लेकिन चीन ने अब ऐसी ट्रेन बना दी है जो हवाई जहाज से भी तेज चलती है। सोचिए, अगर आज आपको दिल्ली से मुंबई सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाना हो तो कैसा लगेगा? यह सुनकर ही दिमाग घूम जाता है ना? लेकिन चीन ने यह सपना हकीकत में बदल दिया है। दरअसल यह कोई आम ट्रेन नहीं है, यह है मैगलेव ट्रेन यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। नाम सुनकर ही थोड़ा अलग लगता है ना? क्योंकि यह ट्रेन पटरी पर चलती ही नहीं बल्कि पटरी से ऊपर हवा में तैरती है। अब आप सोच रहे होंगे, भला यह कैसे मुमकिन है? तो इसका राज है चुंबकीय ताकत। ट्रेन के नीचे और पटरी पर लगे चुंबक आपस में टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे को धक्का देते हैं। नतीजा यह होता है कि पूरी ट्रेन हवा में उठ जाती है और बिना किसी रगड़ के आगे बढ़ने लगती है। यहां पर जिज्ञासा और भी बढ़ती है, अगर ट्रेन पटरी को छूती ही नहीं तो उसका सफर कितना स्मूथ होगा? जरा सोचिए, न शोर, न झटके, न ही कोई हिचकोले, मानो आप किसी जहाज में बैठे हों और बादलों के ऊपर तैर रहे हों। यही वजह है कि इसे हवाई जहाज से भी तेज और आरामदायक माना जा रहा है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो यह है कि चीन की नई मैगलेव ट्रेन महज 7 सेकंड में 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। अब आप खुद सोचिए, 7 सेकंड में तो हम कार को ठीक से स्टार्ट भी नहीं कर पाते और उधर चीन की ट्रेन जहाज जैसी स्पीड पर निकल जाती है। यही वजह है कि इस ट्रेन ने दुनिया की सबसे तेज जमीन पर चलने वाली ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी तेज रफ्तार का फायदा आखिर किसे होगा? मान लीजिए आपको दिल्ली से बेंगलुरु जाना है, जहां फ्लाइट से पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस ट्रेन से आप महज 2 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। यानी फ्लाइट से भी तेज और एयरपोर्ट की झंझटों से भी छुटकारा। क्या यह कमाल की बात नहीं है? अब यहां पर और भी रोमांचक पहलू जुड़ता है। इस ट्रेन को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत ही नहीं। जी हां, यह ट्रेन पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ए के कंट्रोल में चलती है। इसका मतलब इंसानी गलती की गुंजाइश लगभग न के बराबर। सोचिए, जब हर कोच और हर मूवमेंट ए द्वारा कंट्रोल होगा तो ट्रेन कितनी सुरक्षित और परफेक्ट तरीके से चलेगी। अब एक और दिलचस्प तथ्य पर ध्यान दीजिए। दुनिया में पहले से ही मैगलेव ट्रेनें चल रही हैं, जैसे शंघाई में। उनकी स्पीड 430 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, लेकिन चीन की यह नई खोज उन सबको पीछे छोड़कर जमीन पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन बन चुकी है। और यही नहीं, यह सिर्फ टेस्टिंग का नतीजा नहीं है। चीन इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। अब यहां सवाल उठता है, अगर चीन इतना आगे निकल रहा है तो भारत क्या कर रहा है? हम अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर ही जूझ रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आज भी पूरा होने की राह देख रहा है। जब तक हम बुलेट ट्रेन के ट्रायल करेंगे, शायद तब तक चीन के लोग मैगलेव ट्रेन में बैठकर सैकड़ों किलोमीटर हवा में तैरते हुए सफर कर रहे होंगे। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि हमें भी अब और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है? अब बात करते हैं इस तकनीक के भविष्य की। जब इतनी तेज ट्रेनें आम हो जाएंगी तो हवाई जहाज का क्या होगा? क्या लोग फिर भी प्लेन में बैठना चाहेंगे? क्योंकि सोचिए, अगर आप जमीन पर ही आराम से, बिना ज्यादा सुरक्षा जांच और बिना एयरपोर्ट की टेंशन के उड़ान से तेज सफर कर सकते हैं, तो आप किसे चुनेंगे, ट्रेन या प्लेन? यह सवाल अभी से हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान देना होगा कि इतनी आधुनिक ट्रेन बनाने में खर्चा कितना होगा। मैगलेव तकनीक महंगी है, उसके लिए नई पटरियों और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। यही वजह है कि अभी तक यह हर देश में नहीं आई। लेकिन चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति और टेक्नोलॉजी में निवेश किया जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भविष्य का ट्रांसपोर्टेशन आसमान में उड़ने वाली कारों का होगा या जमीन पर तैरने वाली ट्रेनों का? और क्या भारत इस रेस में समय रहते शामिल हो पाएगा, या फिर हम हमेशा दूसरों को देखकर सिर्फ हैरान रहेंगे? दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दिन की जब आप सुबह दिल्ली से ट्रेन पकड़ें और दोपहर तक कोलकाता पहुंच जाएं, या मुंबई से चेन्नई महज 2.5 घंटे में सफर तय कर लें। यह सुनने में सपना लगता है, लेकिन चीन इसे हकीकत में बदल चुका है। अब देखना यह है कि भारत कब अपने सपनों को असलियत में बदलता है। आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।